क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ हम करते हैं, अच्छा या बुरा, वो आखिर जाता कहाँ है? क्या हमारे कर्म बस यहीं समाप्त हो जाते हैं या उनका कोई गहरा प्रभाव हमारे जीवन, हमारे भाग्य और हमारी आत्मा पर भी पड़ता है? कर्म एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। यह मान्यता है कि हर कर्म सोच, वाणी और व्यवहार ब्रह्मांड की चेतना शक्ति में दर्ज होता है और वही हमारे जीवन का भविष्य तय करता है। यही कर्म सिद्धांत है जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि आज के विज्ञान की थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम से भी मेल खाता है। कर्म शब्द संस्कृत के क्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है करना, पर हिंदू दर्शन में यह शब्द केवल क्रिया के लिए नहीं, उस क्रिया के परिणाम के लिए भी प्रयोग होता है। यानी जो बोओगे वही काटोगे। ये कोई कहावत नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन हमें उनके परिणाम को लेकर मोह भी नहीं रखना चाहिए। कर्म के प्रकार। हिंदू धर्म कर्म को 3 प्रकारों में बांटता है। 1. संचित कर्म, जो आपने पिछले जन्मों में किए और जो अभी फलित नहीं हुए हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, वो जो अभी के जीवन में फल दे रहे हैं, आपका जन्म, परिवार, शरीर, परिस्थितियां। 3. क्रियमाण कर्म, जो आप इस जीवन में कर रहे हैं, जो भविष्य को गढ़ेंगे। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। यही कारण है कि सनातन धर्म पुनर्जन्म, रीबर्थ को मानता है, क्योंकि एक ही जन्म में सभी कर्मों का फल नहीं मिल सकता। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में पाप किया और इस जन्म में दुख भोग रहा है तो वो प्रारब्ध का फल है, और अगर इस जन्म में वो अच्छे कर्म करता है तो भविष्य के जन्म में सुख प्राप्त करेगा। ये उसका संचित और क्रियमाण कर्म है। कर्म सिद्धांत का उद्देश्य और न्याय संगता। लेकिन क्या ये सिद्धांत हमें डराने के लिए है? नहीं। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर कर्म का मूल्य है। आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, किसी को दी गई मदद या किसी के लिए बोला गया कठोर शब्द, सब कुछ ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में संग्रहित होता है और फिर किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। यह सिद्धांत पूर्णतः न्यायसंगत है। यह कहता है ईश्वर भले अदृश्य हो पर न्याय का विधान हर पल सक्रिय है। कोई तीसरी शक्ति आकर सजा या पुरस्कार नहीं देती, आपके कर्म ही आपके भाग्य को आकार देते हैं। आज के विज्ञान में भी बटरफ्लाई इफेक्ट और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी अवधारणाएं कर्म सिद्धांत की पुष्टि करती हैं कि एक छोटी सी क्रिया ब्रह्मांड में बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म देती है। कर्म सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व। तो अगर आप सुख चाहते हैं, पहले अपने कर्मों को सुधारें। अगर आप शांति चाहते हैं, अपनी सोच को शुद्ध करें। कर्म का सिद्धांत हमें ये नहीं कहता कि ईश्वर को खुश करने के लिए पूजा करो, बल्कि ये सिखाता है अपने भीतर ईश्वर बनो और हर कर्म में ईमानदारी रखो। यही है सनातन धर्म की आत्मा। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ब्रह्म है।